कर पाते ऐसा। बिल्कुल ठीक, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कि इंडियन जर्नलिस्ट ने बात की थी, तो मुझे लगा कि मैं आपसे भी एक जिसे कहते हैं डबल चेक करने वाली बात है, वो करूँ। लेकिन साथ-साथ आलोक जी, आप जब आपका अपना भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यूट्यूब चैनल है और आप उसपे अपने वीडियोज़ वग़ैरह लगाते हैं, तो क्या सबसे पहले आपके माइंड में होता है कि आप एज़ अ जर्नलिस्ट क्या क्या समझते हैं कि आपने न्यूज़ को देखना है, उसके बाद उसको डबल चेक करना है, या सिर्फ़ एक तरफ से अगर न्यूज़ मिल गई है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है, खुद मुझसे भी कई बार गलतियाँ हुई हैं कि वो न्यूज़ हमने दे दी और वैसे ही और बातें में बाद में माफ़ी-वाफ़ी नहीं माँगती, मैंने चाह दी तो आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या होता है कि क्या कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि ये यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव है? नहीं देखिए, ये तो जर्नलिज्म की जब हम पढ़ाई करते थे तो पहला ही ये जो पहली चीज हमें सिखाई जाती थी कि फैक्ट चेक करना। जो खबर आपको मिली है क्या वो सही है, क्या आपके सोर्स ने जो खबर आप तक पहुंचाई है क्या वो सही है। तो ये तो काम पहला स्टेप होता है। तो मैं जब भी करता हूँ ऐसा तो मैं बिल्कुल एक नहीं, मैं 4-5 सोर्सेज से उसको कंफर्म करता हूँ। उसके बाद उस पर रिसर्च करता हूँ, एनालाइज करता हूँ कि क्या वाकई क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद ही मैं कोई चीज आगे बढ़ाता हूँ। एक आध बार मुझसे भी गलतियां हुई हैं क्योंकि 2-3 सोर्सेज ने सेम बात कह दी और वो खबर चल गई। तो फिर बाद में पता चला कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो फिर मैं अब सोर्सेज की संख्या मैंने ज्यादा बढ़ा दी कि नहीं बॉस ऐसे काम नहीं चलेगा। फैक्ट चेक तो आपको करना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं या जो हमारा काम है वो काम बहुत सेंसिटिव है। आपको हजारों लाखों लोग सुन रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। यानी कि आपकी जबान से अगर कोई चीज निकली या आपने कोई खबर दी तो लाखों लोग आप पर विश्वास करते हैं कि बॉस इसने बताया है तो ये खबर सही होगी और इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को जो पत्रकार बिरादरी है उनको ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि आप पर लाखों लोग जो हैं वो आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। तो इसलिए जो भी बोलें, जो भी लिखें, जो भी बताएं, वो चेक करके और सोच समझ कर ही लिखें, बोलें और बताएं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभार हो जाता है, गलती हो जाती है। लेकिन साथ-साथ अलग जी, ऑडियंस जो है हमारी, या जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके ख्याल से पिछले 3-4 साल में वो कितने मैच्योर हुए हैं? आपके ख्याल से ऑडियंस बदली है, उनका माइंडसेट बदला है, या ये कि आप समझते हैं कि नहीं, एक इमोशनल किस्म की पब्लिक है हमारी, कि जो कह दिया तो उसके बाद वो एकदम मतलब नाराज़ भी हो जाएँगे और एकदम खुश भी हो जाएँगे, इस तरह के? देखिए, ये बात तो सही है कि पब्लिक का माइंडसेट जो है उसको पढ़ना, भांपना और बदलना, ये मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल काम है। मतलब ये इतना आसान काम नहीं है। और अगर मैं पिछले 5-7 सालों में देखूं तो चूंकि मैं काफी लोगों के मिलता रहता हूं, बातचीत करता रहता हूं, सुनता रहता हूं, उसमें एक चीज है कि बदलाव तो हुए हैं। पॉजिटिव बदलाव भी हैं और नेगेटिव बदलाव भी। जैसे आपने कहा कि लोग जज्बाती हो जाते हैं, वो एक चीज से अटैच हो जाते हैं और उसके खिलाफ, या अगर उसके खिलाफ कोई आपने बात कही तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, आपसे लड़ाई भी कर लेंगे। तो सोशल मीडिया ने इस चीज को, जहां तक मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया ने इस चीज को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि सबकी पहुंच उस तक हो गई है। सारे लोग वो देख सकते हैं। पहले क्या होता था कि जी टीवी है तो टाइम मिला तो देखेंगे, सबके घर में टीवी भी नहीं था तो देखते थे। रेडियो की बात थी तो उसके पहले भाई एक रेडियो है, पता चला गांव में 2 रेडियो है तो वहां पहुंचे लोग, 2 4 10 लोग बात करें। लेकिन मोबाइल ने ये सारा खेल बदल दिया। मोबाइल और स्मार्टफोन आने के बाद तो भाई हर किसी के पास बोलने का भी अधिकार आ गया। कुछ भी बोल के वो गाली भी दे दे, वो भी बोल के देता है कि बॉस गाली सुन लो। पहले ऐसा नहीं था। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें हुई हैं और मुझे लगता है कि एक सोशल मीडिया या दूसरी चीजें हैं उसके लिए कुछ पॉलिसीज हमें बनानी पड़ेंगी। मतलब मुझे लगता है कि सरकार को, चाहे पाकिस्तान की सरकार हो या भारत की सरकार हो, कुछ तो एक सीमा तय करनी पड़ेगी। नहीं तो ये मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये इतना ज्यादा एक्सप्लोड हो जाएगा कि इसका नुकसान भी हम सबको ही होगा, पूरे देश को होगा। मगर साथ-साथ हम जैसे देखते हैं कि चाहे टीवी चैनल्स हों या यूट्यूब यूट्यूब चैनल हो, ज़्यादातर ज़ाहिर है फ़ोकस जो है वो न्यूज़ के ऊपर ही होता है। लेकिन हर एक अपने अंदाज़ से उस न्यूज़ को बता रहा होता है। उसमें आपको क्या लगता है कि जो पब्लिक सुन रही है वो कितना ज़्यादा, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ बताई जा रही है, चाहे किसी देश के बारे में ही हो, चाहे पाकिस्तान के लिए आप लोग बोलें या हिंदुस्तान के लिए हम लोग बोलें, उसको ऑडियंस क्या उसी तरीके से ले रही है, या खुद अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर रही है कि नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता, भारत इतना बुरा नहीं कर सकता, या पाकिस्तान इतना भी बुरा नहीं हो सकता, इस तरह भी कोई सोच रहा है, या सिर्फ सुनी सुनाई के ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं? आरजू जी, ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। ज्यादातर लोगों की संख्या ऐसी है जो खबर मिल गई वो बिल्कुल शुरू हो जाएंगे कि बॉस ये बात सही है।
पाकिस्तान ने ऐसा किया होगा, या हिंदुस्तान, जब पाकिस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान ने ऐसा किया होगा। मतलब मैं तो, एक रिएक्शन चैनल भी है मेरा, तो उसमें रिएक्शन चैनल शुरू करने के पीछे मेरा एक बड़ा अच्छा आइडिया था कि भाई आप पाकिस्तान को कैसे बेहतर समझेंगे जब आप पाकिस्तान के लोगों की बातें सुनेंगे। जो एक आम पाकिस्तानी है वो जो बातें करता है किसी टॉपिक को लेके, तो आपको अंदाजा मिलता है कि बाकी लोग भी कैसे सोच रहे होंगे, क्या सोचोगे उनकी। तो अब तक मैंने हजारों रिएक्शन वीडियो किया, हजारों लोगों की बातें सुनी, तो ये चीज मुझे समझ में आई कि जैसे ही कोई बात सेंसिटिव मुद्दा होता है जो भारत या पाकिस्तान किसी भी साइड में बताया जाता है, तो दोनों तरफ की आवाम उसको बहुत जज्बाती तौर पर देखती है और लड़ने मरने पर उतारू हो जाती है। तो ये तो बड़ा मुश्किल है अभी, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आपने सवाल पूछा ना कि मीडिया की भूमिका क्या रहनी चाहिए, मीडिया को इन बातों को समझना चाहिए कि जो आप परोस रहे हो सामने वाले की थाली में, उसको वो खाकर उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, और वो इफेक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। तो इसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, इसलिए ऐसी स्टोरीज की जाएं या ऐसी खबरें इस तरह से पेश न की जाएं सनसनीखेज बनाकर और बिल्कुल चढ़ जाना जिसे कहते हैं। उसमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी मुझे लगता है कि मीडिया को भी, चाहे यूट्यूब हो या कहीं भी हो जहां भी आप दे रहे हो, वहां पर थोड़ी सी तो दिखाई जानी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि मीडिया की बहुत बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोनों देशों में, ठीक है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है या जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं वो तो अपनी जगह कर ही रही हैं, लेकिन मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और आपके यहाँ जो है वो न्यूज़पेपर कितना पढ़ने का रिवाज रह गया, हमारे यहाँ तो बहुत ही कम हो गया है कि लोग न्यूज़पेपर पढ़ें। ज़्यादातर तो इंटरनेट से और उसी से सब न्यूज़ उठा लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अपडेट होते रहते हैं ना, हर मिनट के बाद अपडेट आती है। लेकिन फिर भी खैर मैं तो पराठा रखने के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ, मगर ये कि वो आप बताइए मुझे, भारत में जो है वो मैगजीन्स या न्यूज़पेपर पढ़ने का अभी भी रिवाज है। बुक एक अलग चीज है, बुक तो खैर पढ़ते हैं लोग, लेकिन न्यूज़पेपर कम हो गए हैं। नहीं, फर्क तो पड़ा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की तादाद जो है वो अच्छी खासी है। अब चूंकि डिजिटल फॉर्म में भी न्यूज़पेपर्स आ गए हैं और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिटी वाइज काम कर रहे हैं। देखिए, अखबार पढ़ने का हमारा मकसद क्या होता है? खबर तो हमें मिल जाती है, बट अखबार हमें एनालिसिस देता है, हम उसको एनालाइज करते हैं। वो डीपली लिखी गई होती हैं खबरें, रिसर्च करके लिखी गई होती हैं, उसके फोकास बताए गए होते हैं, उसके इफेक्ट्स बताए गए होते हैं। तो अखबार का ये फायदा है कि आपको एक मुकम्मल खबर मिलती है कि इसका इतिहास क्या रहा है, वर्तमान में क्या चल रहा है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। एक थोड़ा सा ग्लांस मिल जाता है उस पर। तो ये बात सही है कि डिजिटली लोगों का रुझान, जो आजकल के युवा हैं वो अखबार नहीं पढ़ना चाहते, ये बात सच है। हमारे जैसे लोग हैं जो थोड़े से पुराने हो गए हैं, वो अभी भी अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, क्योंकि एक लगाव भी है, एक थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी हो जाता है कि नहीं यार ऐसे कैसे छोड़ दे, जो सालों से काम कर रहे हैं उसको कैसे छोड़ दे। लेकिन युवा पीढ़ी जो है, मुझे लगता है कि मैं इंडिया की बात बता रहा हूँ, कि वो डिपेंडेंट ज्यादा है ऑनलाइन सोर्सेज पे, डिजिटल सोर्सेज पे। तो इसीलिए जो इंडिया की मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, उसने डिजिटली बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है। और जो काम वो अखबार में कर रहे थे वही काम अब वो डिजिटली, जो डिजिटल अखबार कह लीजिए उसे, उसके लिए भी कर रहे हैं कि सेम वही इन डेप्थ एनालिसिस, वही खबरों के रिसर्च, वही सारी चीजें। तो मुझे